हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मेंडल के 2 लॉज किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब भी कोई कैरेक्टर या कोई फैक्टर या जीन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी तो केवल जो डोमिनेटिंग एलीलिक फॉर्म है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो यहाँ से ये कैसा प्लांट दिख रहा था हमें? टॉल। ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमेशा आपको कौन सा एलीलिक फॉर्म दिखाई देगी? डोमिनेटिंग दिखाई देगी, कैपिटल टी दिखाई देगा, इसलिए सारे प्लांट कैसे दिखेंगे आपको? टॉल। फिर हम जब इससे सेकंड जनरेशन बना रहे थे, सेकंड जनरेशन में क्या करेंगे हम कि ये जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट आया है उसको हम एज ए पेरेंट लेकर चलेंगे। एक मेल ले लिया हमने, एक फीमेल ले लिया। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो वन एक्ट एज ए मेल और अदर एक्ट एज अ फीमेल। तो यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे दो तरीके के बनेंगे। यहाँ से जो गैमीट बनेंगे ये भी दो तरीके के बनेंगे। अब हम एक ये पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या हो गया कि एक तरफ हम मेल के गैमीट्स लिख देते हैं और दूसरी तरफ क्या है? फीमेल के गैमीट लिख देंगे और इनको हाइब्रिड कराएंगे। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से देखो बच्चे, सेकेंड जनरेशन में, पहले जनरेशन में हमारे सारे प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे थे आपको? टॉल दिखाई दे रहे थे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में एक कैसा आया? कैपिटल टी कैपिटल टी। दो कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक कैसा आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये 1 आए, ये 2 आए, ये क्या आया? 1 आया। तो ये मिला है। लेकिन ये प्लांट भी हमें कैसा दिखाई देगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से टॉल। कैसा दिखाई देगा? टॉल। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट एलीलिक फॉर्म इकट्ठी आ जाती हैं तो हमें सिर्फ कौन सी दिखाई देती है? डोमिनेटिंग दिखाई देती है। तो इसलिए ये भी हमें कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। तो हमारे पास 3 प्लांट्स टॉल आ गए और 1 प्लांट कैसा आ गया? ड्राफ आ गया। तो F2 जनरेशन में हमें क्या रेशो मिली है? 3:1 मिली है। 3:1। ये कौन सी रेशो है? बाहर वाली। बाहर वाली रेशो को हम क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशो। क्या बोलते हैं हम? फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो 3 आपको लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक क्या दिखाई दे रहा है? बौना पौधा बाहर से। 3:1। लेकिन जीनोटिपिकली ये जो 3 टॉल हैं वो अलग अलग हैं। एक टॉल इनमें से कैसा है? होमोजाइगस फॉर कैपिटल टी या डोमिनेंट एलील। कैपिटल टी है दोनों एलीलिक फॉर्म। जबकि ये 2 कैसे प्लांट्स हैं? एक कैपिटल टी वाला है और दूसरा क्या है? स्मॉल टी वाला। हेट्रोजाइगस टॉल है ये। हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब एक डोमिनेटिंग एलील है और दूसरी क्या है? रिसेसिव एलील है। तो ये दोनों सेम नहीं है। इट इज़ अ होमोजाइगस टॉल, इट इज़ अ हेट्रोजाइगस टॉल। तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या है इनका? अलग अलग है। ये होमोजाइगस टॉल है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है। तो जीनोटिपिक रेशो हम क्या लिख सकते हैं? जीनोटिपिक रेशो क्या आ गई? 1:2:1। कब? सेकेंड जनरेशन में। कब? सेकेंड जनरेशन में आपको क्या मिल रही है रेशो? 1:2:1 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि जब दोनों फॉर्म्स इकट्ठी आ रही हैं, दोनों एलीलिक फॉर्म इकट्ठी आ रही हैं, तो उनमें से केवल डोमिनेटिंग ही एक्सप्रेस होएगी, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती।
कब रिसेसिव एक्सप्रेस हो रही है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ रही है। स्मॉल टी जब इकट्ठे आ रहे हैं तभी आपको प्लांट क्या मिल रहा है? ड्राफ मिल रहा है। नहीं तो कैपिटल टी आने पर वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? टॉल। तो पहली जनरेशन में सभी आपको टॉल दिखाई देंगे, लेकिन सेकंड जनरेशन में 3 प्लांट्स टॉल मिलेंगे और 1 क्या मिलेगा? ड्राफ। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हम इस लॉ को अगेंस्ट देखते हैं, वॉयलेशन है, मतलब ये लॉ लागू नहीं होता। सबसे पहली जो कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये किसमें देखी गई थी? मिराबिलिस जलापा। इसे हम 4 o'clock डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर। इसमें क्या देखा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? डोमिनेंस का मतलब क्या था कि जो कैपिटल है वो रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा? डोमिनेटिंग। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल टी है ये कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता किसको? रिसेसिव को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो जाएगा? डोमिनेटिंग एलीलिक फॉर्म डज नॉट completely suppress the recessive form. तो कैपिटल टी कंप्लीटली स्मॉल टी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी बहुत आपको क्या दिखेगा? इसका इफेक्ट भी दिखेगा। तो आपको कंप्लीट डोमिनेंट ना दिखाकर थोड़ा बहुत डोमिनेंस करेक्टर दिखाई देगा, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या देखा कि मिराबिलिस जलापा में एक फीमेल प्लांट ले लिया जिसके रेड फ्लावर थे, डोमिनेटिंग था वो, और साथ में क्या ले लिया? दूसरा प्लांट ले लिया मेल, उसके क्या थे? वाइट फ्लावर थे, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर। ठीक है, इससे क्या बना? गैमीट कैपिटल आर। इससे क्या बनेगा? स्मॉल आर। तो जब इन दोनों को फ्यूज कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराई गई, तो क्या मिला आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको प्लांट कैसे दिखने चाहिए थे? रेड कलर के। फ्लावर कैसे आने चाहिए थे प्लांट पर? रेड कलर के आने चाहिए थे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कि ये रेड कलर वाइट कलर को कंप्लीटली सप्रेस ना कर बीच का एक कलर दे रहा है, दैट इज पिंक। तो आपको पहली जनरेशन में कैसे फ्लावर्स दिखे? पिंक। ये कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस होता तो कलर कैसा आता? रेड। लेकिन रेड कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया रिसेसिव फॉर्म को, तो इन बिटवीन कलर आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पिंक बोल रहे हैं। अब F2 जनरेशन बनाते हैं हम। F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन वालों को हमें क्या बनाना पड़ेगा? पेरेंट्स बनाना पड़ेगा। एक फीमेल ले लिया, एक मेल। यहाँ से गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। एक तरफ फीमेल के गैमीट्स लिखोगे, एक तरफ मेल के गैमीट्स लिखोगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या है? यहाँ पर दोनों ही क्या है? लिलिक फॉर्म डोमिनेटिंग है, तो कैसा दिखेगा कलर? रेड। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये 1 आया, ये 1 है यहाँ पर। ये कितना है? 2 है ये, लेकिन ये कलर कैसा दिखेगा? पिंक। कितने हैं ये? 2। स्मॉल आर क्या दिखेगा? रिसेसिव है, तो ये क्या है? वाइट। ये कितने हैं? 1। तो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या देख रहे हो बच्चे, बाहर से भी प्लांट और अंदर से भी प्लांट, रेशो क्या आ रही है सेम, कैपिटल आर वाला कंप्लीट रेड कलर दे रहा है, एक आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कैसा कलर दे रहा है, पिंक, ये कितने आ रहे हैं, दो, स्मॉल आर कितना आ रहा है, वाइट, रिसेसिव है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो बोले हम, फिनोटिपिक रेशो क्या होती है, ये वाली जो बाहर से रंग दिखाई दे रहा है आपको, और जीनोटिपिक रेशो अंदर से जो एलीलिक फॉर्म्स आपको दिखाई देती हैं उसे हम जीनोटिपिक रेशो। दोनों क्या होती हैं, आर सेम, क्या हुई वो 1:2:1, क्या आई 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कंप्लीटली सप्रेस नहीं हो पाई रिसेसिव फॉर्म, इसलिए डोमिनेटिंग इफेक्ट ना दिखकर इन बिटवीन करेक्टर आपको दिखाई दिया है। ठीक है, एक और वायलेशन है हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, उसको हम बोलते हैं को डोमिनेंस। क्या बोलते हैं हम, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो नहीं होगा कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर रिसेसिव को कंप्लीटली सप्रेस कर दे। यहाँ पर दोनों फॉर्म्स आपकी डोमिनेटिंग भी और रिसेसिव भी साइड बाय साइड एक्सप्रेस होएगी, साइड बाय साइड एक्सप्रेस होएगी। थोड़ा डोमिनेटिंग इफेक्ट भी दिखाई देगा और थोड़ा रिसेसिव इफेक्ट भी दिखाई देगा, तो दोनों साइड बाय साइड एक्सप्रेस हुए। को का मतलब होता है साथ में, साथ में एक्सप्रेस हो रही हैं दोनों, डोमिनेटिंग भी और रिसेसिव भी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस बोलेंगे। तो ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, कैटल्स के कॉट कलर में, या आपने डॉग, कई डॉग देखे होंगे जहाँ पर डॉग पे ब्लैक के पैचेस भी दिखाई देते हैं और बीच बीच में वाइट पैचेस। ऐसे ही हमें काउस दिखाई देती हैं, ब्लैक पैचेस वाली हैं और बीच बीच में क्या है, वाइट। वो कैसे बनी कि हमने फ्यूजन कराया एक ब्लैक काउ का विद वाइट बुल, वाइट बुल, ये मेल हो गया, ये फीमेल, ये ब्लैक इन कलर है, ये वाइट इन कलर है। यहाँ से जो आपके गेमीट्स बनेंगे वो क्या होगा, कैपिटल बी, यहाँ से क्या बनेगा, डब्ल्यू, दोनों में फ्यूजन हुई बी डब्ल्यू। ये क्या बनेगा, क्या आना चाहिए था, ये ब्लैक आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन इस कैटल पर कहीं कहीं पर ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे और कहीं कहीं पर वाइट पैचेस, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। डोमिनेटिंग भी दिखाई दे रहा है और रिसेसिव भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, को डोमिनेंस। क्या टर्म यूज़ करेंगे, को डोमिनेंस टर्म यूज़ करेंगे। को डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप। हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या है, को डोमिनेंस का इफेक्ट है। जैसे हमें पता है हमारे ब्लड ग्रुप 4 हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ए बी ग्रुप इज द इफेक्ट ऑफ को डोमिनेंस। जैसे हम बात करें किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ये हम जीन्स लिखते हैं ऐसे ब्लड ग्रुप के लिए। मान लो ये फीमेल है, इसके क्रॉस कराया हमने, कोई मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ से गेमीट बनेंगे आई ए, यहाँ से गेमीट बनेगा आई बी। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बना, आई ए
और आई बी। तो यहाँ पर ए भी उतना ही एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी। ना ए ब्लड ग्रुप बना ना बी ब्लड ग्रुप बना, एक और ब्लड ग्रुप बन गया जिसे हम क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज द इफेक्ट ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस दिखाई दे रही है जहाँ पर दो एलीलिक फॉर्म अपने आप को साथ में एक्सप्रेस करवाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। एक और बात, ये थे हमारे दो वायलेशंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के, कि जहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा था हमारा कोडोमिनेंस। दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, दोनों केसेस में सेकंड जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो हमेशा कितनी आती है, 1:2:1। हम क्या टर्म लिखेंगे, इन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीनोटिपिक and phenotypic ratio are same in F2 generation। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और वो क्या होती है, 1:2:1। वैसे एक्चुअल में लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो क्या आती है, 3:1। 3:1 आती है F2 जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या रेशो आ रही है, 1:2:1 आ रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मल्टीपल एलील।